नमस्कार। आज हम लोग ध्यान अवधान की प्रकार टाइप ऑफ अटेंशन देखते हैं। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि ध्यान किस प्रकार का बच्चों में पाया जाता है, किस प्रकार का बड़ों में पाया जाता है और कौन सा ध्यान जन्मजात होता है, कौन सा अवधान जो है मूल प्रवृत्ति से होता है, कौन सा अवधान रुचि पे आधारित होता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हम लोग देखते हैं उसको भाई ध्यान अवधान। आप एक तरीके से सोच लें कि ध्यान लगाना भी बड़ी महत्वपूर्ण आपके जीवन का एक अंग है। किसी चीज़ को ध्यान लगाएं, जिसे हम आप सोच लेंगे, मान लीजिए थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ हम लोग चलते हैं कि शुरू में आप सोच लें कि जहाँ जहाँ इंसान नहीं पहुँचा वहाँ वहाँ ईश्वर नहीं है। तो आखिरकार ईश्वर, कुछ लोग कहते हैं भाई ईश्वर है, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है। तो बहुत बड़ा मुद्दा है, ईश्वर है कि नहीं है या जो भी है। सभी लोग मानते हैं कोई शक्ति है। तो हमारा मन ही इतना विचित्र है, मन ही इतना चंचल है कि हम जहाँ भी जाएंगे हमको सुख शांति चाहिए, हमको एक तरीके से आराम चाहिए। हर चीज़ की एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम जो है आराम पसंद करें, खुश रहें, ख़राब चीज़ों से, दुखित चीज़ों से दूर रहें। तो हमारे मन की भी कुछ तरीके से बनावट ही होती है। मन को कंट्रोल करना, उस चीज़ों को मन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अवधान लगा करके, अटेंशन लगा करके, ध्यान लगा करके। अब ध्यान लगाने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पहली बात तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो अनावश्यक चीज़ें, उनसे दूर रहते हैं। जो नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं उनसे दूर रहते हैं। जो वैसी किताबों से भी हम दूर रहते हैं, वैसे दोस्तों से दूर रहते हैं, वैसे परिवार से दूर रहते हैं, वैसे पास पड़ोसियों से दूर रहते हैं, वैसे लोगों से मतलब दूर रहते हैं जो हमारे ध्यान को भंग कर दे, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है, जो सकारात्मक, उन चीज़ों पे अगर हम ध्यान लगाएं। जैसे आप देखें कोरोना काल में ही मतलब हर चीज़ को आप छोड़ करके जब ध्यान लगाने की बात आती, जैसे नहीं लोग कहते हैं कि पहले ध्यान लगाने चले गए, साधु सन्यासी हो गए। तो क्या था, परिवार छोड़ दिए, अपना समाज छोड़ दिए, वहाँ गए ध्यान लगाए हैं। तो ध्यान लगाए, अब जो भी जैसे भी लगाए वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन वही चीज़ें हैं कि सारा ये तनाव का जड़ जो है क्या है, हमारे मन को ही जो है एक तरीके से बिखरा होना, मन का विचित्र होना, मन की चंचलता। तुरंत हम किसी चीज़ की इच्छा, जैसे हमने पढ़ा ईड ईगो सुपर ईगो, हमारा ईड जो होता है एकदम पाश्विक प्रवृत्ति का होता है। वो तुरंत किसी चीज़ को चाहता है, तुरंत मांगता है, तुरंत लेना चाहता है। तो इस तरीके से जैसे चारवाक लाग भी यही कहता है कि तुरंत ले लो यार, छीन लो। तुम्हारे पास नहीं है तो छीन के खाओ, तुम्हारे पास नहीं है तो छीन के चलाओ, गाड़ी नहीं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है। अलग अलग फिलासफर अलग अलग बातें किए हैं, लेकिन हम चीज़ को अपने मन में अगर बस में करना है, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपने पूरे सिचुएशन को, जितने भी दार्शनिक वगैरह हुए हैं, जितने भी महान पुरुष वगैरह हुए हैं, वो काफ़ी मेडिटेशन वगैरह किए थे। या भी डॉक्टर वगैरह भी बताते हैं अगर आपको अवसाद हो गया या टेंशन हो गया या एक तरीके से बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है तो ध्यान लगाने की बात बताते हैं। तो ध्यान लगाना भी बहुत बड़ी कला है। ध्यान हम लगाने बैठते हैं तो हमारा ध्यान किताबों पे चला जाता है, परिवार पे चला जाता है, विद्यालय में चला जाता है, बहुत सारे ध्यान लगता ही नहीं है। तो ध्यान कैसे लगाया जाए, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को आपको अपने से जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसको हटाना पड़ेगा। जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय आप टीवी भी देखते हैं, ये भी गलत चीज़ है। आप सो रहे हैं, सोते समय पता चला आप मोबाइल चला रहे हैं सो करके, ये भी गलत चीज़ है। तो कुछ चीज़ें हैं, आप कहीं जाते हैं, किसी का कोई मकान देख लिए, किसी का घर देख लिए, चप्पल जूते कपड़े देख लिए, तो तुरंत आपका ध्यान चला जाता है। तो आप थोड़ा सा अपने को सेल्फ कंट्रोल करिए, आत्मनियंत्रित करिए कि नहीं, मैं एक्स्ट्रा चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। जो चीज़ें आवश्यक उसी पे ध्यान लगाइए। भाई पढ़ने लिखने की चीज़ है, जो विकास की चीज़ें उस पर ध्यान लगाइए। आज विदेशों में क्यों लोग विकसित हो रहे हैं? क्योंकि उनका ध्यान जो है बस उसी पे रहता है कि जो चीज़ उनके लिए ज़रूरी है। हमारे यहाँ का समाज इस तरीके का है कि अपने दुख से ना परेशान होकर के दूसरों से सुखों से परेशान, कि उनका इतना हो गया, उनका इतना बढ़ गया, उनके पास ये हो गया, उनके पास वो हो गया, वो क्या किया, कितनी मेहनत किया, कैसे परिश्रम किया, इसको नहीं देखते हैं। यह देखते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें हैं इसके बारे में। तो लेकिन देखें अवधान के प्रकार हैं, ऐच्छिक अवधान, अनैच्छिक अवधान, अभ्यासिक अवधान। मुख्य रूप से अगर पूछेगा कि अवधान कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मुख्य रूप से तीन
3 प्रकार के, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, उसमें ऐच्छिक, अनैच्छिक, अभ्यासिक। ऐच्छिक अवधान जो होता है हमारी इच्छाओं पे होता है, हमारी रुचियों पे होता है, हमारे उद्देश्य पे होता है, जिसमें हमारी रुचि है, जिसमें हमारी इच्छा है उसको हम करेंगे, जिसकी हमारी अब जैसे आप देखें, मान लीजिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का वीडियो देखते होंगे, लेकिन आपको जिसको देखना है, जो आपको पसंद आएगा, जिसमें आपकी इच्छा लगेगी, जिसमें आपकी रुचि लगेगी, आप उसी को देखेंगे। यही अवधान जो है ऐच्छिक अवधान कहलाता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन जो आपको पसंद आएगा, बहुत सारे खाने हैं आपके सामने रखे हैं, लेकिन जो खाना आपको पसंद आएगा, आपकी इच्छा जिसको करेगी खाने को, आप उसी को खाएंगे। इसी को ऐच्छिक अवधान कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत सारी मूवी होंगी, लेकिन आप उसी मूवी को देखेंगे जो इसमें आपकी इच्छा होगी, जो आपकी जिसमें रुचि होगी। इसको ऐच्छिक, रुचि, इच्छा अवधान कहते हैं। और दूसरा अनैच्छिक अवधान। अनैच्छिक अवधान जो है जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात होता है और सहज भी होता है, स्वाभाविक होता है, मूल प्रवृत्तियों से आधारित होता है, बच्चों में होता है। यह क्या होता है कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिना किसी चीज़ पे ध्यान लगाए भी आपका ध्यान उस पर चला जाता है। जैसे साउंड की आवाज़ आई, तुरंत ध्यान आपका चला गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, यह आपकी जन्मजात, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे आप देखें कि आपका जा रहे हैं, रास्ते में कहीं भयंकर एक्सीडेंट हो गया, वहाँ खड़े हो गए, लोग रो रहे हैं, आपका भी ध्यान उस पर चला जाएगा। भाई आप सहज मूल प्रवृत्तियाँ हैं, आपके अंदर दर्द फीलिंग होगी, एक तरीके से आपको गम की अनुभूति होगी। कहीं बैंड बाजा बज रहा है, शादी है तो वहाँ मनोरंजक माहौल है, वहाँ बच्चे डांस कर रहे हैं तो आप भी, डीजे वगैरह बज रहा है तो आपके पैर थिरकने लगते हैं। तो इस तरीके से जो जन्मजात प्रवृत्तियाँ सहज है, स्वाभाविक है, मूल प्रवृत्तियाँ हैं, ये बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। इस पर जो है नियंत्रण नहीं होता है। ये क्वेश्चन आता है कि जो अनैच्छिक अवधान है उस पर क्या नियंत्रण होता है? तो इस पर नियंत्रण नहीं होता। यह अधिकतर बच्चों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बच्चों। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, कौन सा अवधान बच्चों में पाया जाता है? ऐच्छिक या अनैच्छिक या अभ्यासिक? तो ऐच्छिक नहीं, अनैच्छिक अवधान, जिस पे इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। अगला है अभ्यासिक अवधान। अभ्यासिक अवधान जो आदत पर आधारित होता है। अभ्यास करेंगे, आपकी जो आदत होगी, जैसे आप का ध्यान नहीं है, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपकी पान खाने की आदत है, पता चला कि पान की दुकान आप देखें, आपका ध्यान उस पर चला गया, रुके, आप पान खा लिए। आप शराब पीने की आपकी आदत है, शराब की दुकान देखे, वहाँ पता चला कि आप रुके, शराब जो भी इस तरीके से। आपको मूवी देखने की आदत है, आप रुके, समय है, पता चला मूवी। आपको चाय पीने की आदत है, आपको कोई अच्छी किताब पढ़ने की आदत है, किताब की दुकान देखिए, वहाँ रुक गए, कोई किताब लिए, अच्छी किताब वगैरह लिए, उसको पढ़ने के लिए आप ले लिए। तो इस तरीके से जो आपके अभ्यासिक अवधान है, जो आपके अभ्यास से जुड़ी हुई चीज़ें, आपको छोले पकौड़े खाने की आदत है, आप मार्केट में गए, पता चला कि दुकान देखे, आप वहाँ ठेला लगा हुआ है, आप रुके, वहाँ छोले पकौड़े खा लिए। जो अभ्यास से जुड़े हुए आदत है, खाने पीने से संबंधित, एक तरीके से अभ्यास से संबंधित, पढ़ने लिखने या जो भी, यानी अभ्यास उसमें जो होगा। अब प्रक्रिया उन्मुख विचार के आधार पर 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के ये होता है। पहले तो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, लेकिन प्रक्रिया उन्मुख विचार के आधार पे, प्रक्रिया के आधार पे कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। चयनात्मक अवधान, संधृत अवधान। चयनात्मक अवधान का मतलब होता है कि बहुत सारे उद्दीपक में से आप कुछ पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, सब पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ये 3-4 ही होते हैं, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे उद्दीपक होते हैं। जैसे आप देखेंगे भाई, बहुत सारे लोगों का यूट्यूब चैनल वगैरह देखते हैं, उसमें कुछ लोगों का ही आप यूट्यूब वगैरह पसंद करेंगे, जिस पे आपकी वो होगा, इच्छा होगी, जिसमें आपकी रुचि होगी। तो इस तरीके से चयनात्मक उसका चयन कर लेते हैं। आप जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारे दोस्त हैं जिसके विचार आपके विचार से मिलेंगे, आप उससे ही तालमेल बना लेंगे। तो इस तरीके से आपका ध्यान उसी पे जाएगा जो आपके विचारों से विचार आपका मिलेगा। संधृत अवधान किसे कहते हैं? एक समय पर एक ही वस्तु पर ध्यान देना संधृत अवधान कहलाता है। ये कहता है कि भाई आप ये अवधान जिसके अंदर पाया जाता है, वो उसको कहते हैं कि वो उसका, जैसे विवेकानंद जैसे हुए, या महापुरुष जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे हुए, या ऐसे ऐसे महापुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इन लोगों का ध्यान जो है एक ही चीज़ पर फोकस करते थे और एक ही चीज़ को डीपली सोचते थे। उस चीज़ को सोच करके वो लोग
जैसे रजनीश ओशो भी एक तरीके से महान दार्शनिक वगैरह जो हुए हैं, ये लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। संधृत अवधान इनके अंदर पाया जाता था। वो जिनके अंदर संधृत अवधान पाया जाता है वो लोग महापुरुषों की श्रेणी में आ जाते हैं। वो लोग किसी चीज़ को इतना डीप सोच लेते हैं कि उस चीज़ को सोच करके उस चीज़ का निष्कर्ष निकाल लेते हैं, पूरे जीवन का निष्कर्ष वो निकाल लेते हैं कि जीवन किसके लिए है, क्यों वहाँ पैदा हुआ, क्या कर्तव्य है। जीवन का सारा कर्तव्य अगर देखा जाए तो समाज हित के लिए ही बनाया गया है। चाहे कोई भी साधु सन्यासी जो भी हो, लेकिन वह अगर बना है तो वो जीवन छोड़ करके गया है, तो वह बाहर गया है तो फिर आकर के जो है समाज के ही हित की बात किया। जैसे एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बताऊं, ये उसमें मोटिवेशनल के स्पीच सुन रहा था तो उसमें बताया था, उन्होंने बताया कि एक आदमी रहता है, वो पूरे परिवार से, समाज से, बच्चे हो जाते हैं, बीवी हो जाती है, उब जाता है, कहता है अरे साला सारा जीवन बेकार है, बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं, बीवी ये डिमांड कर रही है, परिवार ये डिमांड कर रहा है, एकदम सन्यासी वाला जीवन सबसे अच्छा है। वो चला गया जंगल में, पूरा परिवार छोड़ करके गृह त्याग दिया, जंगल में गया, एक कुटी बनाया वहाँ बना करके और जा करके भिक्षा मांगता था दिन भर और रात में आता था बना खा करके अपना सोता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वहाँ जंगल में एक जंगली गाय आई और बच्चा देने वाली स्थिति होती है तो वहीं आके बैठ गई और वहीं वो गाय बच्चा दे दी। जब गाय बच्चा दे दी तो ये क्या किया, उसको साफ़ ऑफ किया, साफ़ ऑफ किया हुआ तो फिर बच्चा दे दी, तो फिर साफ़ ऑफ करने के बाद उसका दूध निकाला जिसमें बर्तन रखा था, तो दूध निकाला। दूध निकालने के बाद जो है दूध क्या करेगा, पिएगा ही, दूध पीने लगा। अब एक गाय से 2 गाय हुई, 2 गाय से 3 गाय हुई, इस तरीके से भाई उसका रोज़ अपने सूखी रोटी या इस तरीके से जो भी मिलता था खाता था, फिर दूध खाने लगा, थोड़ा और हिष्ट पुष्ट हो गया। ऐसे जाते जाते समय बीतता गया। 2-4-10 साल के बाद पता चला कि एक औरत उस रास्ते से जा रही थी। उसने कहा कि बाबा मुझे रात भर रुकने दीजिए, सुबह मैं चली जाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है जाओ, गाय वाले मंडई में झोपड़ी में जा कर के रह लो, मुझसे दूर रहना, मैं साधु सन्यासी हूँ। वो गई वहीं रह गई। सुबह जब जाने की बारी आई तो वो रोने लगी। तो साधु ने कहा तुम रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि मेरे ससुराल वाले मुझको मार करके भगा दिए, मैं जा रही हूँ, किसी नदी में डूब करके मर जाऊँगी, मेरा जीवन बेकार है। तो साधु जो अब सन्यासी जो हो गए थे वो साधु हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसी बात है तो तुम उसी में रहो, ये गाय का गोबर वोबर निकालना, दूध निकालना, मैं भी भिक्षा मांग करके लाऊंगा और बनाना, तुम हम लोग खाएंगे रहेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे दोनों लोग दूध पीते गए। अब धीरे से जब उनके शरीर में एनर्जी बढ़ी, दोनों लोगों के साथ संबंध बन गया, दोनों लोगों की शादियां हो गई। शादियां क्या, संबंध बन गया, वहाँ शादी क्या मतलब एक संबंध बन गया। संबंध बन गया तो पता चला कि बच्चे हो गए। बच्चे हो गए तो फिर 1 गाय से 2 गाय, 2 गाय से 3 गाय, 3 गाय से 4, 8, 10, 12, 20 गाय हो गई। एक बहुत बड़ा गौशाला खुल गया, उनके बच्चे भी हो गए, उनकी बीवी भी हो गई। मतलब इस तरीके से पूरा वहाँ एक पारिवारिक जीवन हो गया। तो फिर वो सोचने लगा, अपने रिवर्स जीवन को सोचने लगा, अरे यार मैं तो ये वही जीवन छोड़ के आया था जो जीवन मेरा यहाँ भी मिला। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी साधु सन्यासी महापुरुष, चाहे आप किसी भी ऐसे महापुरुष को देखें, किसी भी सन्यासी को देखें, किसी भी जो आजकल प्रवचन वगैरह देते हैं, जो कहते हैं और शादी नहीं की हैं, वो भी समाज हित की ही बात करते हैं। चाहे भगवान बुद्ध को आप देखें, चाहे रजनीश ओशो की बात देखें, चाहे आप पुलक सागर को देखें जो इसमें जैन धर्म के प्रवचन करते हैं। ये लोग सन्यासी हैं, ये लोग पारिवारिक जीवन से विमुक्त हैं, इनके पास पत्नी नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं, लेकिन फिर भी ये समाज के हित की ही बात करते हैं। तो सबसे बड़ा तो मैं समझता हूँ समाज में रह करके, पारिवारिक जीवन बिता करके, गृहस्थ जीवन बिता करके ही अगर शील सदाचार से रहा जाए तो वही सबसे बड़ी तपस्या है, वही सबसे बड़ी तप है, वही सबसे बड़ी साधु है, संत है, और यही सबसे बड़ा सब कुछ है। तो इस तरीके से हम लोग देखें भाई कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ऐच्छिक अवधान में आप देखेंगे जो रुचियों पर आधारित, इच्छाओं पर, उद्देश्य पर आधारित होगा। अनैच्छिक अवधान जो आपका जन्मजात, जिस पे इच्छा का कोई कंट्रोल जन्मजात होगा, है ना, जो मूल प्रवृत्तियाँ आपकी होंगी, जो आपके खान पान इस तरीके से जो प्रेम स्वभाव, ये सारी चीज़ें होंगी, स्वाभाविक होंगी, सहज होंगी। अभ्यासिक मतलब आपके आदत पे आधारित, कोई चीज़ की आपकी आदत है कुछ करने की, आप देखें और उसको चुरा, जैसे आपको चोरी करने की आदत है, आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई चीज़ देखें, इधर उधर देखें नहीं है तो उसको आप चुरा लिए। तो अभ्यासिक अवधान, अभ्यास हो मतलब उसके आपके प्रक्रिया उन्मुख अध्ययन में चयनात्मक मतलब कि बहुत सारे उद्दीपक हैं, उसमें से कुछ पर आपका ध्यान केंद्रित होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। और संधृत अवधान जो है एक समय पर एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना है, सबसे अच्छा अवधान माना जाता है। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।